अमरनाथ जी के लिए हमारे यहाँ पे एक लोक कथा चलती है कि किसी भेड़ बकरी चराने वाले व्यक्ति ने उसे ढूंढा था बाबा का स्थान, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। क्या है? क्योंकि बड़े सारे हमारे जो धर्म स्थल है, जो धार्मिक स्थल है, जो धाम है, उनको लोक कथाओं से, दंत कथाओं से और किंवदंतियों से, किंवदंती होती है मनमुखी, अपने मन से सोची ऐसा ऐसा किया, वैसा लिख दिया, तो वैसा सोच करके सब लोग समाज में उसको प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन इसका वास्तविक कारण यदि आप पुराणों का अध्ययन करें, जो 18 हमारे पुराण है, इनमें श्रीमद् भागवत जी और शिव महापुराण, इन दोनों का रेफरेंस में दे रहा हूं, इन दोनों का यदि अध्ययन करें तो अमरनाथ जी का नाम उसमें अमरेश्वर महादेव आता है। और अमरेश्वर महादेव की खोज अभी 300-400 साल पहले कलयुग में नहीं हुई है। अमरनाथ जी जो अमरेश्वर महादेव हैं, इनका इतिहास शुरू होता है मुनि शुकदेव जी के द्वारा, जिन्होंने भागवत जी में राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। और जब शुकदेव जी जो है, जो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के पुत्र हैं। एक बार की बात है, देवऋषि नारद जी माता पार्वती के पास गए और बड़े प्रेम से कहा कि मैया, आप जानते हो भगवान शिव के जो गले में रुंडमाला है, मुंडों की माला है, ये माला किसकी है, क्यों नहीं उतारते, इनसे प्रेम क्यों है? तो माँ भगवती ने इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए भगवान से पूछा कि ये रुंडों की माला किसकी है? तो कहा, भगवती ये आप ही के पूर्व अवतार है, आपने सती रूप में अवतार लिया सब, लेकिन मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं कि जब जब आपका अवतार होता है, आप शरीर त्यागती हो, तो मैं आपके सिर के मुंड को अपने हृदय से लगा के रखता हूं कि ये मेरी प्रियतमा की निशानी है, तो ये सब आपकी है। तो कहा, बाबा मैं ही शरीर क्यों बदलती रहती हूँ, जैसे आप अमर हो वैसे मैं अमर क्यों नहीं हो सकती? तब भगवान शिव ने कहा था, इसके लिए आपको अमर कथा का पान करना पड़ेगा, जो अमर कथा हमारे यहाँ पे श्रीमद् भागवत जी को कहा जाता है। तब उन्होंने कहा कि ऐसा स्थान चाहिए यहाँ पर मैं हूं और आप हो, क्योंकि ये अमर कथा सबको नहीं देनी चाहिए। कहते हैं ना कि जिसमें योग्यता हो उसी को योग्य वस्तु देनी चाहिए। अगर आप तालिबानियों के हाथ में न्यूक्लियर बम पकड़ा दोगे तो वो मानवता का नाश करेंगे। न्यूक्लियर बम का उद्देश्य विनाश नहीं है, न्यूक्लियर बम का उद्देश्य है सृष्टि की रक्षा करने के लिए उसको एक डिफेंस के तौर पे हम प्रयोग करते हैं। वैसे ही शिव ने माँ भगवती पार्वती से कहा कि आपको चलना चाहिए, और तब वो कैलाश से चले हैं, तब जिसको कैलाश मानसरोवर कहा जाता है। वहां पे, क्योंकि वहां पे बाबा के सब गण रहते थे, नंदी, भृंगी आदि आदि सब, तो वहां से भगवान शिव जब चले तो भगवान शिव को ये उत्तर क्षेत्र में, जिस समय आज जो जहां पर बाबा की गुफा है, ये स्थान उनको सबसे अच्छा लगा। क्योंकि एक तो ये 12 महीने बर्फ से ढका रहता था पहले, आज तो ग्लोबल वार्मिंग है, तो ग्लोबल वार्मिंग में कई सारे श्रद्धालु जाते हैं, कहते हैं बर्फ ही नहीं दिखी। बर्फ दिखेगी कहाँ से, इतनी गाड़ियां, इतना धुआं, हाँ पॉल्यूशन। तो उस समय भगवान शिव को वो स्थान अच्छा लगा क्योंकि वहां पे कोई भी नहीं था। और भगवान जब चले सबसे पहले भगवान नंदी पर बैठ के, और माँ भगवती पार्वती और पार्वती जी की गोद में गणेश जी थे। तो जब चलने लगी माता भगवती पार्वती और भगवान शिव, तो सबसे पहले पहलगाम में पहुंचे। अब देखिए नाम कैसे बदले गए। पहलगाम में जब पहुंचे तो सबसे पहले नंदी जी को छोड़ा। नंदी जी को छोड़ने के कारण जगह का नाम पड़ा बेलगांव। बेल नंदी बेल की बेलगांव, तो बेल का पहलगांव बनाया गया। उसके बाद आगे गए हैं, आगे चले हैं जब, तो शेषनाग का भी त्याग किया, है ना। तो शेषनाग झील सब जानते हैं, रास्ते में वो यथावत है। आगे गए हैं तो जिसको आज महागुणस कहा जाता है, वहां पर गणेश जी को छोड़ा। उसको महागणेश कहा जाता था पहले। पंचतरणी में गए तो पंचभूतों को, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, इन 5 तत्वों का त्याग करके और फिर उस गुफा में प्रवेश किया है। कहने का भाव ये है कि भगवान का ये भाव है कि अगर भगवान के प्रति भक्ति में जाना है, ये अमरनाथ जी की यात्रा ये है ना, ये भक्ति की यात्रा है एक किस्म से। इसको आप कथा के रूप में तो समझो, लेकिन एक और तरीके से समझो। बैलगांव में बैल का त्याग करना माने वाहन का त्याग करना, और वाहन स्वरूप होता है प्रतिष्ठा का, आदमी की प्रतिष्ठा की, मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत अमीर हूं, मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी है। तो सबसे पहले भगवान के मार्ग में जाने के लिए प्रतिष्ठा को त्यागना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब आगे गए हैं तो आगे त्यागा है नाग। नाग है विष का प्रतीक, और विष है विकारों का प्रतीक। मतलब हमारे मन में क्रोध, अहंकार, लोभ, ये सब विष के प्रतीक है। तो दूसरा नंबर उन्होंने अहंकार को त्यागने को कहा भक्ति मार्ग पर चलने के। तीसरा उन्होंने गणेश जी को इसलिए त्यागा
क्योंकि हमारी सांसारिक जीवों में मोह नहीं होना चाहिए, मोह को भी हमें त्यागना है। हमें परिवार में परिवार की तरह रहना चाहिए। ऐसे नहीं रहना चाहिए कि परिवार के लिए हम दुनिया भर के पाप करते रहें, परिवार के लिए हम अपने बेटे के लिए, उसको बड़ा बनाने के लिए, उसके लिए पैसा जोड़ने के लिए सब प्रकार के गलत काम करें। पंचतरणी में जब वो गए तो पंचतरणी में पंच तत्वों का जब त्याग करा तो उससे स्पष्ट संदेश ये है कि हमें भगवान के जब मार्ग पे चलना है तो अपने शरीर से भी प्रेम नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि आलस्य का त्याग करना है, अल्प निद्रा लेनी है, जल्दी जागना है और जितना हो सके इस शरीर से वर्कआउट करना है। जो आज लोग वर्कआउट की थ्योरी दे रहे हैं वो भगवान शिव ने उस समय दे दी थी। ऐसे करके फिर इन्होंने जब आगे गए हैं तो उस गुफा के बीच में जब इन्होंने एक अपना रुद्र प्रकट किया और रुद्र को कहा कि तुम इस गुफा में कोई भी जीव जीवित ना रहे जो हमारी कथा सुन सके, तो तुम सबको नष्ट कर दो। अब भगवान शिव और पार्वती जब आसन लगा के बैठ के तो भगवान शिव के नीचे ही एक शुक कहते तोते को, तोते का अंडा, तोते का घोंसला था उस समय वहां पे, तो तोते का अंडा उनके नीचे रह गया। सब तो जीव मार दिए उसने, सब जीव भस्म कर दिए और जीव थे भी नहीं वैसे वहां पे कोई, लेकिन वो शुक का जो अंडा था वो उनके नीचे रहा। और शिव के नीचे तो कोई नष्ट हो नहीं सकता जो शिव के पास है। तो जब भगवान ने कथा सुनाना शुरू किया तो भगवती पार्वती जी सुनते सुनते निद्रा में चलेगी। आप देखना जब भी हम भक्ति में, सत्संग में, कथा में जाएं तो सबसे ज्यादा नींद उसी समय आती है जिस समय माला हाथ में पकड़ी जाए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा देखिए, भगवान चाहता नहीं कि मेरे पास कोई आए। अच्छा। हम सब लोगों को ये लगता है कि भगवान को शायद हमारी आवश्यकता है इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं। भक्ति हम इसलिए नहीं करते कि भगवान को हमारी आवश्यकता है, हमें भगवान की आवश्यकता है, हम भक्ति इसलिए करते। तो भक्ति के मार्ग पर भगवान के पास जो जाएगा, भगवान उसकी जिम्मेवारी स्वयं लेंगे। भगवान समझेंगे कि अब तो ये मेरा हो गया क्योंकि ये मेरा नाम ले रहा है, तो अब इसको प्रोटेक्ट करना है, इसकी रक्षा सुरक्षा, इसके सब काम अच्छे करना मेरी जिम्मेवारी है। तो भगवान बड़ी ज्यादा की जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता। भगवान तो ये कहता है कि मैं एकांत में रहूं, आनंद में रहूं और भजन में रहूं, अपने ही ध्यान में स्वयं रहूं। भगवान स्वयं के ध्यान में भी रहते हैं, तो इसलिए वो चाहते नहीं, इसलिए सबसे पहले आलस ही फेंकते हैं व्यक्ति के ऊपर कि ठीक है तू जब भक्ति कर रहा है तो सबसे पहले तेरे में आलस आएगा। जैसे ही भजन में, सत्संग में जाएगा तो सबसे पहले नींद आएगी। फोन चलाते समय नींद नहीं, कोई काम करते समय नींद नहीं आती, लेकिन भक्ति करते समय नींद आती। तो जब सारे जीव उस गुफा के नष्ट हो गए तो भगवती पार्वती जी कथा सुनते सुनते निद्रा में चली गई। और भगवान शंकर जी कथा कैसे सुनाते हैं? जब कथा सुनाते हैं तो पूर्ण आनंद में सुनाते हैं, परम आनंद में सुनाते हैं। इतने आनंद में सुनाते हैं कि कथा स्वयं सुनाते हैं और सुनते भी स्वयं। भगवान शिव से बड़ा कोई वैष्णव नहीं, भगवान शिव से बड़ा कोई वैष्णव नहीं, भगवान शिव से बड़ा कोई भागवत नहीं, भगवान का भक्त नहीं, भगवान शिव से बड़ा कोई देव नहीं इसलिए महादेव है, भगवान शिव से बड़ा कोई काल नहीं इसलिए महाकाल है, भगवान शिव से बड़ा कोई कल्याण नहीं इसलिए उनको शंकर कहते हैं। शम करोति इति शंकरा, जो सबका कल्याण है वो शंकर है। भगवान शिव से बड़ा कोई रसिक नहीं, भगवान की रास में गोपी बन के जाते हैं। भगवान शिव से बड़ा कोई योगी नहीं, योगेश्वर कहा जाता है। भगवान शिव से बड़ा कोई तपस्वी नहीं, तपोमूर्ति कहा जाता है। भगवान जब कथा सुनाते हैं तो स्वयं के आनंद में रहते क्योंकि परम भक्त है। इसी कारण उनके इतने सारे नाम है, अलग अलग नाम, सब नाम है, और उनके जितने नाम है सबका कोई ना कोई मतलब, सब अपने अपने कार्य के अनुरूप है। जब वो भक्तों पर कृपा करते हैं तब वो शंकर है, मतलब डिपार्टमेंट वाइज। शम करोति इति शंकरा, शम कहते हैं कल्याण को, करोति कहते हैं करे, जो सबका कल्याण करता है उसको शंकर कहते हैं। ऐसे ही महादेव किसको कहते हैं? जब देवों की सभा लगती है, सारे देवता बैठते हैं, सब देवों की पार्लियामेंट लगती है, सब सांसद इकट्ठे हो जाते हैं, उस समय वो सब देवताओं के प्रधानमंत्री हैं, वो महादेव है। और जब काल को, काल कहते हैं समय को, बड़े सारे लोग सोचते हैं काल मृत्यु को कहते हैं, मृत्यु को काल नहीं कहते, काल कहते हैं समय को। हाँ, हम कहते हैं ना काल चक्र, समय चक्र। तो जब वो काल को अपने अनुरूप चलाते हैं, क्योंकि काल के नियंत्रण सिर्फ महादेव के पास है। काल का नियंत्रण विनाश द्वारा होता है। प्रलय नहीं होगी, अब दिन खत्म नहीं होगा तो रात शुरू कैसे होगी? रात अगर समाप्त नहीं होगी, रात का नाश नहीं होगा तो दिन शुरू कैसे होगा? तो इसलिए काल जिसके अधीन है, उस समय वो जब काल को अपने अधीन रख के कार्य करते हैं तो वो महाकाल है। जब वो ध्यान में है तब वो शिव है। ऐसे उनके अलग अलग कार्य के अनुरूप उनके अलग अलग नाम। तो महादेव जब कथा सुनाते हैं तो इतना आनंद लेते हैं अपने आप में कि कथा सुनाते सुनाते इतने आनंद में चले जाते हैं कि उनकी स्वयं की समाधि लग जाती है, आंखें बंद हो जाती है। और सामान्य व्यक्ति में
सामान्य साधक में और भगवान शिव में यही अंतर है, हमको समाधि लगानी पड़ती है और शिव को समाधि से बाहर निकालना पड़ता है। इसलिए कामदेव उनकी समाधि तोड़ने जाता है और भस्म हो जाता। तो माँ भगवती पार्वती को जब कथा सुनाते सुनाते वो समाधि में चले गए, पार्वती जी तो सो गई, लेकिन उस समय क्या हुआ, भगवान शिव की जो शारीरिक उष्मा होती है, गर्मी होती है, उससे वो अंडा फूट गया। उसका समय था उस समय, उसमें से एक छोटा सा शुक का बच्चा निकला। अब तोते जो होता है, तोते में एक बहुत बड़ी विशेषता होती है, क्वालिटी होती है, वो व्यक्ति की आवाज को सबसे पहले कॉपी कर। आप तोते को जो बोलोगे वो एज इट इज बोलेगा, उसको यथारूप वो उसको बोलेगा। तो पार्वती जी जब तक जागी थी तब तक बोल रही थी। जब भगवान शिव कथा सुना रहे थे, ऐसे करते ना हम जब कथा सुनते, आप भी कर रहे हो, जब मैं बोला तब रिस्पॉन्स दे रही थी। तो शुक ने पहला शब्द वही सुना और पहला शब्द ही उसने यथारूप कहना शुरू कर दिया। पार्वती जी सोई है, पार्वती जी की जगह पे वो शुक ही कथा सुन रहा है और क्या कर रहा है, और भगवान शिव समझ रहे हैं कि पार्वती जी कथा सुन रही। अब जानते सब थे, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते, लेकिन शुकदेव को समाज में लाना है और ये कथा एक एक व्यक्ति तक। अब शिव तो स्वयं सबको सुना नहीं सकते क्योंकि भगवान है, मर्यादा टूटती है, तो शुकदेव जी के माध्यम से सबको सुनानी। वही कथा जब शुकदेव जी ने सुन ली और जब कथा पूर्ण होने वाली थी तो पार्वती जी की निद्रा खुल गई। और उस समय जब वो नींद से जागी तो कहा, बाबा वो फलानी फलानी बात कही, उसके बाद क्या हुआ? तो कहा, तुमने कथा नहीं सुनी। कहा, मेरी आंख लग गई थी। तो कहा, फिर कथा सुन कौन रहा था? एकदम से त्रिशूल उठाया कि हमारी कथा किसने सुन ली, हमने तो एकांत का संकल्प लिया था। तब वो शुक, तब वो तोता बड़ा हो गया था, कथा इतने दिनों तक चली, उड़ने लगा और भागने लगा भगवान शिव से, और भगवान शिव लीला करते हुए त्रिशूल लेकर के उसके पीछे पीछे चलने लगे। वही गुफा, यहाँ पर ये अमरनाथ की कथा भगवान शिव ने कही, इसी कारण उनका नाम पड़ गया अमरेश्वर महादेव, और आज उसी को अमरनाथ जी कहते हैं। वही शुक का बच्चा कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी, जिन्होंने 18 पुराण लिखे हैं, उन्हीं की पत्नी के मुख के रास्ते से उनके गर्भ में चला गया सूक्ष्म रूप में, क्योंकि शुक भगवान का साक्षात स्वरूप था, अवतार था भगवान। तो वो फिर उनके गर्भ से जब प्रकट हुए तो उन्हीं को मुनि शुकदेव कहा गया, और उन्हीं ने श्रीमद् भागवत जी है पहली बार जो है कथा वो सामूहिक रूप से राजा परीक्षित को सुनाई। उन्हीं से आगे परंपरा चली, सूत जी को प्राप्त हुई, और सूत जी के बाद शौनकादि मुनियों को, और शौनकादि मुनियों के बाद अब भागवत जी प्रचलन में।